दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए गहरी और लंबी सांसों के अभ्यास से प्रारंभ करते हैं। ध्यानात्मक प्राणायाम से हम प्राणायाम की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। और पेट के अंदर जाती है, घुटनों तक स्पर्श करती है। शायद किसी का कैमरा खुला हुआ है, माइक खुला हुआ है। गुप्ता जी, शायद आपका ही माइक खुला हुआ है, जिस पर को होस्ट आ रहा है ना, वही माइक खुला हुआ है। धीरे धीरे क्रिया करते हुए आ जाए वापस। लेते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं और दाहिनी ओर से गहरी और लंबी श्वास को भरना है। उस श्वास को रोककर अगर कुंभक की स्थिति बन जाती है तो बहुत ही बढ़िया। सर्वोत्तम लाभ मिलता है मुझे। अन्यथा बहुत धीरे धीरे आ जाए, बाईं ओर से श्वास निकालते हुए वापस। इसी क्रम में ही दोबारा फिर दाहिनी ओर से ही श्वास को भरना है। श्वास को रोककर रखें और बाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल दें। लेकिन दाहिनी ओर से श्वास मेरी बहुत गहरी जाएगी, लंबी जाएगी। रोकने की स्थिति को भी आप महसूस करेंगे और धीरे धीरे बाईं ओर से बाहर निकाल दें। दाहिनी ओर से श्वास भरें, रोकें और बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालें। सूर्य नाड़ी को हम प्रभाव में ला रहे हैं, इसलिए इसका नाम सूर्य भेदी प्राणायाम है। मेरी कंठ जिह्वा के स्वर के दोषों में लाभ मिलता है। शरीर में गर्मी का संचार, वात कफ शांत रहते हैं। त्वचा के दोष दूर, रक्त के दोष दूर, पेट के कीड़े नष्ट होने लगते हैं। जठराग्नि तेज रहती है और लो बीपी, निम्न रक्तचाप के लिए तो बहुत ही सर्वोत्तम है। सूर्य भेदी, मानो आप सूर्य को भेदने अर्थात सूर्य में छेद करने का प्रयास कर रहे हैं।
आ जाएं बहुत ही धीरे-धीरे वापस। इसी प्रकार अनुलोम और विलोम सूर्यभेदी में की तरह है। अनुलोम विलोम से भी हम लाभ लेने का प्रयास करेंगे। फिर से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। इस बार फिर से दाहिनी ओर से प्रारंभ करेंगे हम। सर्दी में दाहिनी ओर से प्रारंभ करते हैं, गर्मी में बाईं ओर से। दाहिनी ओर से श्वास भरें बहुत धीरे-धीरे और बाईं ओर से बाहर निकाल दें। तत्पश्चात बाईं ओर से श्वास भरें और दाहिनी ओर से बाहर निकाल दें। धीरे-धीरे श्वास भरनी है, धीरे-धीरे श्वास को बाहर निकालना है। अपनी श्वासों को महसूस भी करना है। जब मेरी श्वास शरीर के अंदर जाती है, एक-एक श्वास के कण को महसूस करने का प्रयास करें। लाभ की स्थिति 100 गुना बढ़ जाएगी। जितना गहन अध्ययन अपने शरीर पर हम करने लगते हैं, उतना ही लाभ की स्थिति भी बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार ही धीरे-धीरे महसूस तो अवश्य कर सकते हैं कि अब मेरी श्वास धीरे-धीरे बाहर निकल रही है, नासिका के अंतिम भाग पर आ चुकी है, नासिका के मध्य में आ चुकी है और अब मेरे नासिका पुट से किस प्रकार धीरे-धीरे बाहर जा रही। फिर उसी क्रम से ही श्वास अंदर आती है, बहुत धीरे-धीरे, स्लो मोशन में और दाहिनी ओर से वापस चली जाती। जब तक हम महसूस नहीं करेंगे अपने शरीर में आने वाली बदलावों को, स्थितियों को, तब तक हमें संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। स्थिति में बैठे हैं, अवश्य बैठे हैं, क्रिया कर रहे हैं, लाभ मिलेगा। लेकिन हमने 100 के 100% नंबर लेकर आने हैं। एक भी नंबर नहीं छोड़ने हमने। कोहनी को शरीर से लगाकर रखना है, जिससे मैं अधिक देर तक अभ्यास कर सकूं। बहुत ही धीरे-धीरे जब हम दाहिनी ओर से श्वास को बाहर निकालेंगे, तो हम आ जाएं वापस। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में हैं। मन मेरा पूरी तरह शांत हो चुका, क्योंकि आज मैंने अनुलोम विलोम बहुत ही सरलता के साथ एक एक श्वास के कण को महसूस करते हुए अभ्यास किया था। बढ़ते हैं आज की ध्यान साधना में। गहरीली और लंबी श्वास भरेंगे।
ध्यान के प्रवेश द्वार में हम अंदर आ चुके हैं। इतना शांत स्थिति है मेरी, ऐसा लग रहा है मानो संसार से भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी से मैं बाहर आ गया हूँ। ईश्वर की कृपा मुझ पर बनी हुई है। कोई भी कार्य करता हूँ, तो मेरे ईश्वरीय शक्तियाँ उसे पूरा करने में लग जाती हैं। तो आज करते हैं अपने ईश्वर के दर्शन, ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेकर जाएँगे। देखते हैं उसके अंदर झाँकने का प्रयास, क्या दिखता है? कुछ घूमता हुआ, एक लंबा गोलाकार चक्र, जिसके अंदर जब झाँकता हूँ, तो वह तेज़ी से अंदर की ओर परतें खुलती हुई जाती हैं। कुछ तो आज अद्भुत होने वाला है मेरे साथ। हर पल, पल-पल मैं ईश्वर को याद करता हूँ। एक झलक तो मुझे अवश्य मिलनी चाहिए। नेत्र बंद है मेरे, दिव्य दृष्टि मिली हुई है मुझे। खुली आँखों में मैं ईश्वर को नहीं देख पाता। हल्की सी रोशनी दिखाई देती है मुझे। थोड़ा और अंदर प्रयास करता हूँ देखने का, तो रोशनी का भंडार दिखाई देने लगता है। मेरे आँखों के चारों ओर पूरी तरह रोशनी आ चुकी है। मेरे ईश्वर साक्षात खड़े हुए, उनके चरण दर्शन ही मुझे इस सृष्टि से उबार देंगे। देखें अपने ईश्वर के चरण कमलों को, सुर्ख गुलाबी उनके चरण मानो जैसे 2 गुब्बारे रखे हों, इतने कोमल, इतने सुकोमल, पैरों के नीचे पुष्प रखे हुए हैं, लेकिन इतने हल्के हैं चरण कि वह फूलों पर भी नहीं दबा पाते, खिले हुए फूलों को भी नहीं दबा पा रहे, इतने सुंदर चरण कमल हैं। मेरी निगाहें उनको स्पर्श करती हुई, चूमती हुई, आलिंगन करती हुई
आज मैं गदगद हो उठा, जिंदगी मेरी सार्थक हो चुकी, अन्यथा यही भाव जीवन से लेकर जाता कि मैंने ईश्वर आपकी इतनी भक्ति करी, आपके संसार की इतनी सेवा करी, एक बार तो दर्शन आपको देने चाहिए, मेरा उद्धार कैसे हो पाता। मेरे साथ साथ मैं अपने कुल का भी उद्धार करना चाहता हूँ। इसी आशीर्वाद को लेकर हम फिर से वापसी की ओर आते हैं। धीरे धीरे फिर से वापस आते हुए धीरे धीरे रोशनी कम होती जाती है और फिर से मैं पूरी तरह वापस आ चुका हूँ। यही अनुभूति का एहसास आजीवन मेरी आंखों के अंदर समा जाएगा। आज खुश हूं मैं अपनी इस जिंदगी से। धीरे धीरे और आ जाए वापस। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस भरें। लेते हैं शांति पाठ। ओम द्यों शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को अपने सुंदर से चेहरे के सामने मिलाएंगे। तेजी से घर्षण। आज की योग साधना का प्रसाद आपके हथेलियों में। ग्रहण करें। सबसे पहले अपने चेहरे पर, कंठ पर, दोनों हाथों पर, शरीर पर, दोनों उंगलियों से पलकों को सहलाएंगे। सबसे पहले आंखें खोलते हुए ईश्वर के दर्शन, धन्यवाद एवं आप सभी साधकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार आप सभी को। आज की सुंदर साधना से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की टीम जिसमें आदरणीय रितु शर्मा जी, आदरणीय राजेश शर्मा जी और
नीतू अग्रवाल जी किसी कारण से अनुपस्थित हैं, तो आज की साधना को आप दोनों ने ही बड़े बखूबी संभाला और बहुत सुंदर साधना आज की रही। और ध्यान का अभ्यास भी आपने, ईश्वर के दर्शन, बहुत सुंदर, आनंद आया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आशा है सभी साधकों ने आज की सुंदर साधना का भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो। इसी के साथ आज की सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय। गुप्ता जी, आज ये दिशा परिवर्तन क्यों है? वो इसलिए होता है कि डबल बेड पे बैठते हैं तो दिशा परिवर्तन करके थोड़ी कमर को थोड़ी टेक मिल जाती है। अच्छा, ठीक है जी। इसलिए थैंक धन्यवाद। यू।